नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में बात होगी आईपीएल 2026 के उस 40वें मैच की जिसने महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में धूम मचा दी। पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स की ये टक्कर सिर्फ एक मैच नहीं थी, बल्कि सच कहें तो ये बल्लेबाजी का एक अद्भुत नज़ारा था। चलिए सीधे मैदान के उन रोमांचक पलों में चलते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो जहन में आता है, कोई टीम मैदान पर उतरे, विरोधी गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दे, एक से बढ़कर एक तूफानी पारियां खेले और फिर भी मैच हार जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? इस मैच में मोमेंटम ने इतनी तेजी से पलटी मारी कि सबके सब बस देखते रह गए। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जादू हुआ कैसे। शुरुआत करते हैं पंजाब किंग्स की पारी के उस विस्फोटक पावर प्ले से, जहां तेज गेंदबाजी की जमकर क्लास ली गई। पंजाब के बल्लेबाजों ने क्रीज पर कदम रखते ही ऐसा आक्रामक रुख अपनाया कि राजस्थान के बेहतरीन तेज गेंदबाज भी बेबस नजर आए। मैदान पर बिल्कुल नो मर्सी मोड ऑन था। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 150.1 किलोमीटर प्रति घंटा। जोफ्रा आर्चर ने इसी खौफनाक रफ्तार वाली गेंद पर प्रियांश आर्या को चलता किया था। मतलब सोचिए, पारी की शुरुआत में ही पंजाब के बल्लेबाजों के सामने कितनी भयंकर स्पीड थी। लेकिन मजे की बात यह है कि इतनी तेज गति भी उन्हें बड़े शॉट्स खेलने से रोक नहीं पाई। इन तेज गेंदबाजों के सामने पंजाब के बल्लेबाजों का स्ट्राइक रेट सच में देखने लायक था। प्रियांश आर्या ने महज 11 गेंदों में 29 रन कूट दिए, जिसमें 5 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का शामिल था। और कूपर कैनोली का तो क्या ही कहना, सिर्फ 14 गेंदों में 3 शानदार छक्कों के साथ 30 रन। इतनी तेज गेंदबाजी के सामने ऐसा ताबड़तोड़ रुख पंजाब किंग्स के मजबूत इरादों की पूरी कहानी बयां कर रहा था। तो इस बेखौफ आक्रामकता का नतीजा क्या निकला? पंजाब किंग्स ने पहले 6 ओवरों में ही 65 रन बोर्ड पर टांग दिए। नांद्रे बर्गर जैसे धाकड़ गेंदबाज की जमकर धुनाई हुई। उन्होंने अपने शुरुआती 3 ओवरों में ही 45 रन लुटा दिए। प्रभसिमरन सिंह और बाकी हिटर्स ने इस सपाट पिच का भरपूर फायदा उठाया। हालांकि यशस्वी जायसवाल ने शुरुआत में ही प्रियांश आर्या का एक कैच छोड़ दिया था और उसका जो भारी नुकसान राजस्थान को उठाना पड़ा वो स्कोरबोर्ड पर साफ दिख रहा था। लेकिन हर शानदार T20 मैच की तरह मिडिल ओवरों में कहानी ने एक नया मोड़ लिया। जब रन रेट रॉकेट की तरह भाग रहा था, तब राजस्थान के कप्तान ने स्पिनरों को मोर्चे पर लगाया और यहीं से मैच की रफ्तार में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। अब राजस्थान ने मैच में वापसी कैसे की, इसका राज एक खास गेंद में छिपा था, गूगली। ये लेग स्पिनर का वो हथियार है जो अपनी आम दिशा से बिल्कुल उल्टा घूमता है और बल्लेबाज अक्सर गच्चा खा जाता है। युवा गेंदबाज यश राजपुंजा ने 92.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक ऐसी ही सटीक और भ्रामक गूगली फेंकी जिस पर उन्होंने खतरनाक दिख रहे कूपर कॉनोली को फंसा लिया। ये वाकई में चतुर गेंदबाजी का एक बेहतरीन नमूना था। यश राजपुंजा के आंकड़े साफ बताते हैं कि उनका दिमाग कितनी तेजी से चल रहा था। 4 ओवर, 41 रन और 2 बड़े विकेट। उन्होंने न सिर्फ कॉनोली को आउट किया, बल्कि शानदार लय में बल्लेबाजी कर रहे प्रभसिमरन सिंह को भी पवेलियन का रास्ता दिखाया। यहाँ ये याद रखना जरूरी है कि प्रभसिमरन ने 44 गेंदों में 59 रनों की बहुत ही सूझबूझ भरी पारी खेली थी। इसलिए उनका विकेट गिरना राजस्थान के लिए उस वक्त किसी संजीवनी से कम नहीं था। और अब बात करते हैं पारी के सबसे रोमांचक, सबसे धमाकेदार हिस्से की, डेथ ओवर्स और मार्कस स्टोइनिस का वो तूफान जिसने राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजों के होश उड़ा दिए। ये एक ऐसा फिनिशिंग मास्टर क्लास था जिसे देखकर हर कोई बस दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो गया। महज 20 गेंदें, मार्कस स्टोइनिस को अपना तूफानी अर्धशतक पूरा करने में बस इतना ही समय लगा। पारी के आखिरी कुछ ओवरों में जिस निर्ममता और तेजी से रन बरसे, वो सच में अविश्वसनीय था। ऐसा लग रहा था मानो कोई वीडियो गेम चल रहा हो। स्टोइनिस ने अपनी पावर का जो प्रदर्शन किया वो कमाल था। नांद्रे बर्गर को 89 मीटर का गगनचुंबी छक्का जड़ना हो या फिर खतरनाक जोफ्रा आर्चर के सिर के ऊपर से लगातार 2 सीधे छक्के मारना हो, उन्होंने किसी को नहीं बख्शा। और तो और ब्रिजेश शर्मा के आखिरी ओवर में अकेले 24 रन कोट दिए। पंजाब किंग्स के लिए इससे बेहतर फिनिश की उम्मीद शायद ही कोई कर सकता था। अब इस पूरी कहानी के सबसे अहम पड़ाव पर आते हैं। पंजाब किंग्स के इस ऐतिहासिक बैटिंग मास्टर क्लास को देखने के बाद कोई भी यही सोचेगा कि उन्होंने आसानी से ये मैच अपनी झोली में डाल लिया होगा। लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी और यहीं पर आता है इस कहानी का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट।
एक तरफ पंजाब किंग्स के बल्लेबाजों का बेजोड़ दबदबा और उनके रनों का वो विशाल पहाड़ था, तो दूसरी तरफ एक चौंकाने वाली सच्चाई। राजस्थान रॉयल्स ने इस विशाल लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा किया और मैच अपने नाम कर लिया। जी हां, इतनी शानदार और आक्रामक बल्लेबाजी के बावजूद पंजाब को हार का मुंह देखना पड़ा। मैच के बाद पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर का बयान बिल्कुल सटीक था। उन्होंने साफ तौर पर माना कि उनके गेंदबाज अपनी योजनाओं को सही तरह से मैदान पर लागू करने में पूरी तरह विफल रहे और इसी का फायदा उठाकर राजस्थान ने इस मुश्किल लक्ष्य को भी बौना साबित कर दिया। इस हार के साथ ही पंजाब किंग्स के इस सीजन में अजेय रहने का शानदार सिलसिला भी टूट गया। पूरे मैच के फ्लो पर नजर डालें तो मोमेंटम का खेल साफ समझ आता है। पहले 6 ओवरों में पंजाब ने 65 रन बनाकर मजबूत शुरुआत की। फिर स्पिनरों ने 7 से 15 ओवर के बीच रनों की रफ्तार पर थोड़ी लगाम कसी, लेकिन 16 से 20 ओवर के बीच स्टोइनिस ने तबाही मचा दी। हालांकि जब राजस्थान रॉयल्स की टीम बल्लेबाजी करने उतरी तो आउटफील्ड बेहद तेज थी और उन्होंने भी अपने पावर प्ले में ऐसा धाकड़ दबदबा बनाया जिसने पूरे मैच का रुख हमेशा के लिए उनकी तरफ मोड़ दिया। अब इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। पंजाब किंग्स का विजय रथ इस दमदार रन चेस से रुक चुका है। सवाल ये है कि इतनी शानदार बल्लेबाजी करने के बावजूद मिली इस निराशाजनक हार के बाद पंजाब की टीम वापसी कैसे करेगी? क्या ये हार आईपीएल 2026 के बाकी बचे सीजन में दूसरी टीमों की रणनीतियों को पूरी तरह बदल कर रख देगी? ये एक ऐसा सवाल है जो यकीनन हर क्रिकेट प्रेमी के जहन में गूंजता रहेगा। इस दिलचस्प चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।